तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं कि हमारा मनिहारी का जो बिज़नेस है कॉस्मेटिक आइटम, वो हम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मनिहारी बिज़नेस की हम बात करें, कम से कम अगर अच्छा बिज़नेस हमें करना है, मतलब कि हमें शुरुआत से ही पैसा बचने लगे, तो कम से कम हमको फिर 40 से 50 हज़ार रुपये हमें चाहिए। और एक साधन चाहिए जिस पे आप फेरी करेंगे, बेचेंगे या जो भी करेंगे, एक साधन और 40-50 हज़ार रुपये आपके पास होना चाहिए। तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे और आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो भाई, मनिहारी में सामान रखने के लिए बहुत सी वैरायटी होती हैं, मतलब बहुत से प्रकार होते हैं उसमें, 5 तरह के। जैसे कि पहला होता है हमारा मनिहारी सामान, फिर आता है कॉस्मेटिक आइटम, फिर आता है हमारा ज्वेलरी आइटम, फिर आता है हमारा बेंटेक्स आइटम, फिर आता है हमारा प्लास्टिक आइटम, फिर आता है हमारा खिलौना आइटम। मतलब ऐसे कुछ मिक्स करके हमें वैरायटी बनानी पड़ती है। तो जो कि अपना बेंटेक्स आइटम है, वो कम से कम हमारा, अगर उसमें पायल झुमकी उमकी सब की बात करें, अगर अच्छी वैरायटी चाहिए तो 10 हज़ार। और कम में भी बना लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कम में भी काम चल जाएगा 5-6 हज़ार में। पायल और बेंटेक्स आइटम जो भी है आपका थोड़ा थोड़ा रख लो, ठीक है। और जो कि हमारा प्लास्टिक आइटम है, वो 2-3 हज़ार रुपये हमारा प्लास्टिक आइटम स्टार्ट हो जाएगा। और 500 या 1 हज़ार के आप खिलौने रख लो, क्योंकि वो सब ट्रिपल रेट में बेचते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है अपना। और कॉस्मेटिक की बात करें, जिसमें अपना क्रीम वगैरह हो गया, कोई सी भी बॉडी लोशन हो गया, जितने भी लगाने वाली चीज़ है शरीर में कॉस्मेटिक आइटम, ये कम से कम आप 5 हज़ार का इसको भी डाल लो। थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 पीस, 6-6 पीस रखो, ज़्यादा नहीं रखने का है। ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरा ले आओ, जितना भी कॉस्मेटिक आइटम है। फिर जो भी ब्रांडेड है, ब्रांडेड आइटम ज़्यादा मत रखो, क्योंकि सेल कम होता है, आदमी पूछता बात है, ब्रांडेड आदमी लेता नहीं है, ठीक है। जो मांगे 1-2 पीस डाल के फिर भी रख लो, बाकी अपना लोकल ही बेचो आप। और मनिहारी में जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, मैं वो बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सेल होता है कान का, नाक का, बिंदी, चिमटी, क्लिप, चूड़ी, कंगन, बस यही सब ज़्यादा सेल होता है। मतलब जो डेली आइटम है, जैसे पाउडर हो गया, जो डेली फेयर लवली क्रीम, ये मतलब अपनी डेली रनिंग आइटम है, इनके बिना अपना मनिहारी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की वैरायटी हैं, अपन को पूरा बना के रखना पड़ता है। तो आप अगर अच्छी दुकान फेरी करना चाहते हैं अच्छे से, और चाहते हैं कि शुरुआत में ही हमें बचत होने लगे, तो कम से कम 40-50 हज़ार आप फंसा दीजिए और मस्त गांव-गांव फेरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो कंपटीशन बहुत है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत जाता है। अगर आपके यहाँ कंपटीशन नहीं है तो देरी मत करिए, जल्दी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपकी ग्राहकी बन जाएगी अभी। और उधारी की बात करें तो भाई, उधारी भी होता है इस बिज़नेस में। मतलब बिना उधारी के तो आप फेरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधारी करोगे नहीं तो आपकी ग्राहक ही नहीं बन पाएंगे। तो उधारी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं करो, 100-50 की उधारी कर दो, पर उधारी उन्हीं लोगों को करो जो दूसरी समय जाओ तो मिल जाए और फिर ले लो, फिर मिल जाए, ऐसा वाला। ये नहीं कि उधारी बस देते जा रहे हो, ठीक है। तो शुरू में दिक्कत जाएगी, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, करते जाएंगे। और आप पूछ सकते हैं कैसा क्या रहता है। और इस बिज़नेस में प्रॉफिट की बात करें तो हम इसमें जो मान के चलते हैं, कम से कम 40% हम अपना प्रॉफिट इसमें मानते हैं। क्योंकि देखो, कुछ आइटम ऐसे भी होंगे जो आपके डबल में नहीं बिकेंगे, ठीक है। और कुछ आइटम ऐसे होंगे जो ट्रिपल में भी बिकेंगे। तो एक मिनिमम आप मान के चलो कि अगर आपने 1 हज़ार का विक्रय किया है, अगर आपने 1 हज़ार की फेरी हो गई है, तो आपके उसमें 400 रुपये आराम से बच जाएंगे। और इस बिज़नेस में जो है कि नुकसान भी थोड़ा होता है, कहीं सामान पुराना हो जाएगा, कहीं नाखून पालिश सूख जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, तो इन बात को भी ध्यान रखना रहता है। इसलिए रेट थोड़ा हल्का तेज़ी रखें कि अपन तेज़ करके बेचें, तो अपना जो नुकसान होगा वो अपना कवर हो जाए।
बाकी दिक्कत कुछ नहीं रहती, बस सामान की इज्जत करना रहता है इसमें। अगर सामान की इज्जत नहीं करोगे तो सामान बस पुराना होगा, बस और कुछ नहीं होगा। और बात करें ख़रीदी की, हम ख़रीदी कहाँ से करें? अगर आप सही में मतलब 40-50 हज़ार रुपये फंसा रहे हैं तो मस्त दिल्ली से ख़रीदी करो। और नॉलेज नहीं है तो हमसे पूछ सकते हैं, दिल्ली का अपन को पूरा नॉलेज है, कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। और नहीं करना चाहते दिल्ली से तो आप जबलपुर आ जाइए, हम जबलपुर में आपकी पूरी वैरायटी बना देंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ से लेके सब चीज़ की वैरायटी आपकी बन जाएगी। बस साधन की व्यवस्था आप कर लीजिए कि साधन आप ऑटो में करते हैं, ई रिक्शा में करते हैं, या किसी प्रकार का जुगाड़ करते हैं। अगर आप फेरी करना चाहते हैं सिंपल फेरी, तो मस्त बाइक में जुगाड़ बनवा लो, वो सही रहेगा। और आप सोच रहे हैं कि फेरी भी करें, मस्त लोडिंग का काम भी कर लें, तो फिर आप ऑटो ले लो, ठीक है। अगर बजट ज़्यादा तो आप ऑटो ले लो, और बजट कम है तो मस्त पुरानी बाइक ले गए, छोटा सिस्टम बनाइए और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सोचते मत रहो, कुछ करते चलो। और बात करें कि भाई जिनका कम बजट है, जो नहीं ले सकते 40-50 हज़ार, वो क्या करें? तो भाई उनका तो 20-30 हज़ार में भी हो जाएगा। बस यही है कि कुछ महीने आप सेल करोगे, बेचोगे, ख़रीदोगे, बेचोगे, ख़रीदोगे, बेचोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे शुरुआत में। अगर शुरुआत से प्रॉफिट बनाना तो 40-50 हज़ार आप फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मज़ा आ जाएगी दम। तो भाई जबलपुर के सामानों की रेट बात करें तो जबलपुर में भी ठीक ठाक रेट है, मतलब अपना ठीक रेट मिल जाएगा वहाँ भी। सामान डबल तो कर ही लोगे, डबल नहीं तो आपका 40% तो हो ही जाएगा। बाकी छोटा मोटा दिल्ली से कर लो यार, 20-30 हज़ार की, वो सही रहेगा। हमें तो दिल्ली का माल सही लगता है और रेट वहीं का सही लगता है। लेकिन दिल्ली वही लोग जाएं जो जिसको नॉलेज हो, 30-40 हज़ार का माल लाना हो, केवल वही लोग दिल्ली जाएं, 5-10 हज़ार लेके ना जाएं, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा आपके जाने का। दिन ख़राब होगा, समय ख़राब होगा और भाड़ा अलग लगाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे लेके जाओ, मस्त सस्ता सामान लाओ, रखे रहो और आराम से बेचते रहो, दिक्कत नहीं ना। 2-3 महीने बेचो फिर चले जाओ, मज़ा आ जाएगा मतलब, ठीक है। अगर क्योंकि अपन आप लोकल से ख़रीदी करोगे ना तो हो सकता है 40-50 हज़ार भी आपकी वैरायटी कम पड़ जाए। दिल्ली से जाओगे तो वैरायटी मिल जाएगी, बस दिल्ली में यही रहता है कि आपको सीधे क्वांटिटी में माल लेना पड़ता है। आप लोकल में तो दर्जन दर्जन ले लोगे, लेकिन वहाँ सीधे आपको 6 दर्जन 12 दर्जन एक साथ एक डिज़ाइन की एक वैरायटी लेनी पड़ेगी। रेट मिल जाएगा लेकिन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो जो रनिंग आइटम है उनकी क्वांटिटी ले लो, और जो चुट्ट-पुट्ट आइटम है वो लोकल से ख़रीदी कर लो, 1-1 2-2 दर्जन, ऐसा कर लो आप। भाई और कोई जानकारी छूट गई हो तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगली वीडियो में हम और जानकारी दे देंगे, और सामान की जानकारी दे देंगे कि हमें क्या क्या रखना है। A to Z सामान की जानकारी हमारे पास लिखी हुई है, तो वो भी हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम 1000 व्यूज़ तो आना चाहिए यार, फिर अगली वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें पूरी हम वैरायटी आपको समझा देंगे क्या क्या हमें रखना है। प्लास्टिक आइटम हो गया, चाहे खिलौना हो गया, चाहे बेंटेक्स हो गया, पूरी ऑल टोटल आइटम हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। और वीडियो भाई हम बना नहीं पाते हैं क्योंकि अभी हम मड़ई में व्यस्त हैं ना, मड़ई मेला आ गए हैं, तो अभी अपना फेरी हो नहीं पा रहा है। और फेरी और मड़ई मेला करना मेरे को तो एक ही लगता है, उतना भी खास लगता नहीं है। इससे अच्छा तो अपनी फेरी रह जाता है, जितना अपना दिन भर में फेरी कर लेते हैं ना, वही अपना ठीक रहता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, वरना और ख़तरनाक जानकारी लाते हैं आपके लिए, ठीक है।